स्टूडेंट, स्वागत है आप सबों के आपके YouTube चैनल दीपक सर राज ट्यूटोरियल में। स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं केमिस्ट्री क्लास 10 एक्सरसाइज 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट, यानी कि अम्ल भस्म तथा लवण। ये अम्ल भस्म और लवण क्या होता है? ये केमिकल प्रॉपर्टीज होता है, ठीक ना। तो इसमें यानी कि किसी भी पदार्थ को, ठीक ना, उसके टेस्ट के अनुसार 3 वर्गों में रखा गया है, एक एसिड, बेस और दूसरा सॉल्ट, यानी कि अम्ल भस्म तथा लवण। तो आज हम लोग ये बहुत ही आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आज हम लोग इसी को पढ़ने जा रहे हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एसिड के बारे में, यानी एसिड पहले होता क्या, ये कहाँ से डिराइव हुआ, इसका डेफिनेशन क्या होता है, इसका प्रॉपर्टीज क्या है, इसका केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, ये इसका सोर्स क्या है। आज हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एसिड। ये एसिड है क्या, पहले हम जान लेते हैं एसिड बेस सॉल्ट पहले क्या, उसके बाद एसिड के बारे में पढ़ेंगे। तो एसिड क्या होता है? एसिड जो होता है यानी कि वैसे पदार्थ होता है जिसका एक्वस सॉल्यूशन जो होता है वो क्या होता है, स्वाद में खट्टा होता है। ये खट्टा लगता है, कैसा लगता है? खट्टा, शोर। क्या होता है? शोर, खट्टा होता है, ठीक ना। बेस क्या होता है? बेस ऐसे केमिकल कंपाउंड होता है जिसका एक्वस सॉल्यूशन जो होता है वो क्या होता है, यानी कि जलीय विलयन जो होता है वो क्या होता है, स्वाद में कड़वा होता है, बिटर। खाते हैं कैसे, एकदम थूकना पड़ेगा, बहुत ही कड़वा होता है। सॉल्ट क्या होता है? ना ही तो वो खट्टा होता है और ना ही वो कड़वा होता है, ठीक ना। इन दोनों के रिएक्शन, यानी कि इन दोनों के रिएक्शन के जो फलस्वरूप बनता है वो सॉल्ट होता है, ठीक ना। तो आइए हम लोग आज एसिड के बारे में मतलब इसे डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये एसिड होता क्या? तो सबसे पहले जानेंगे एसिड क्या होता है, ये कहां से डिराइव हुआ। तो द टर्म एसिड, जो ये टर्म जो है एसिड का जो है, हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड एसिडस विच मीन्स सॉर। तो एसिड शब्द जो है, एसिड शब्द एक लैटिन वर्ड, कौन सा वर्ड? लैटिन वर्ड एसिडस, ठीक ना। लैटिन वर्ड एसिडस से उत्पन्न हुआ है, ठीक ना, जिसका मतलब क्या होता है? सॉर, यानी खट्टा होता है, ठीक ना। लैटिन में एसिडस शब्द मतलब क्या होता है? खट्टा। वहीं से एसिड डिराइव हुआ है, ठीक ना। यानी अम्ल शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के एसिडस शब्द से हुआ, जिसका अर्थ होता है खट्टा, ठीक ना। डेफिनेशन देख लेते हैं, एसिड क्या होता है। एसिड्स आर सब्सटेंसेस हुज एक्वस सॉल्यूशन आर सोर इन टेस्ट। यानी कि डेफिनेशन क्या होता है? एसिड्स आर सब्सटेंसेस हुज एक्वस सॉल्यूशंस आर सोर इन टेस्ट। यानी कि अम्ल वह पदार्थ है जिसका, अम्ल क्या है? वह पदार्थ है जिसका जलीय विलयन, ठीक ना, जिसका जलीय विलयन क्या होता है? स्वाद में खट्टा होता है। अम्ल जब हम लोग, अम्ल का जो जलीय विलयन स्वाद में कैसा होता है? खट्टा होता है, ठीक ना। एसिड आर सब्सटेंसेस हुज एक्वस सॉल्यूशन आर सोर इन टेस्ट, ठीक ना। अम्ल का व्यवहार अम्लीय तभी होगा, यानी अम्ल जो है तभी अम्लीय होगा जब उसे क्या होगा, उसका एक्वस सॉल्यूशन ही मतलब क्या होगा, सोर होगा, ठीक ना। उसके बाद अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस, यानी आर्हेनियस के अनुसार, ये डेफिनेशन आर्हेनियस ने अपने अनुसार अम्ल की परिभाषा दिया, ठीक ना। आर्हेनियस ने क्या किया? अम्ल को खुद से इसे डिफाइन किया। वो तो उसमें अम्ल का कोई परिभाषा तो वो है नहीं, वो तो उसका फिजिकल प्रॉपर्टी देखा कि अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, तो उसने सभी क्या कर दिया, अम्ल जो है स्वाद में खट्टा होता है, उसका फिजिकल मतलब। तो आर्हेनियस ने इसे खुद अपने तरह से इसे क्या किया? परिभाषित किया। यानी कि एन एसिड इज सब्सटेंस दैट डिसॉल्व इन वाटर टू गिव हाइड्रोजन आयंस। यानी कि अम्ल की परिभाषा आर्हेनियस ने कैसे दिया? तो अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर क्या देता है? हाइड्रोजन आयन देता है। यानी जितने भी अम्ल हैं जल में घुलकर क्या देता है? हाइड्रोजन आयन देता है, H+ आयन, ठीक ना। कौन देता है? तो जितने भी अम्ल हैं सभी जल में घुलकर क्या देता है? हाइड्रोजन आयंस देता है। यानी कि इसका मतलब क्या है? हाइड्रोजन आयन मतलब देना, यानी कि जितने भी अम्ल हैं उसमें हाइड्रोजन का प्रेजेंस होता होगा ना। लगभग अम्ल में जो क्या होता होगा? हाइड्रोजन आयंस होता होगा, यानी हाइड्रोजन का प्रेजेंस होता होगा, तभी तो हाइड्रोजन आयन दे रहा है, ठीक ना।
तो आर्हेनियस ने खुद अपने प्रकार से परिभाषित किया कि वह पदार्थ जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है तो वो क्या कहलाता है, वो अम्ल होता है। ठीक ना। जैसे एग्जांपल देखते हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड वाटर में डिजोल्व होकर क्या देता है, हाइड्रोजन आयन प्लस क्लोरीन आयन। ठीक ना, एनायन, और ये केटायन में बदल जाता है। इसी तरह सल्फ्यूरिक, ठीक ना, सल्फ्यूरिक एसिड भी क्या होता है, ये वाटर में डिजोल्व होकर क्या देता है, हाइड्रोजन आयंस प्लस। इसी तरह नाइट्रिक वाटर में डिजोल्व होकर यहाँ क्या देता है, हाइड्रोजन आयंस। इसी तरह एसिटिक एसिड, ठीक ना, एसिटिक एसिड भी क्या करता है, वाटर में डिजोल्व होकर हाइड्रोजन आयन देता है। यानी कि क्या देख रहे हैं कि सभी एसिड जो है वाटर में डिजोल्व होकर क्या दे रहा है, क्या दे रहा है, हाइड्रोजन आयंस दे रहा है। तो यही परिभाषित किसने किया था, आर्हेनियस ने किया था। तो आर्हेनियस के अनुसार अम्ल की क्या परिभाषा है, तो अम्ल यानी वह पदार्थ है जो जल में घुलकर क्या देता है, हाइड्रोजन, एन एसिड सब्सटेंस दैट डिसॉल्व इन वाटर टू गिव हाइड्रोजन आयंस। यानी कि हाइड्रोजन क्या करता है, आर्हेनियस के अनुसार अम्ल जो है जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है। ठीक ना। तो हम लोग अभी अम्ल के बारे में क्या पढ़े, दो डेफिनेशन पढ़े। एक तो क्या पढ़े, उसके गुण के अनुसार अम्ल वह पदार्थ है जिसका जलीय स्वाद में खट्टा होता है ना। और दूसरा क्या पढ़े हैं, यानी कि एसिड आर सब्सटेंसेस व्हिच एक्वस सॉल्यूशन आर सोर इन टेस्ट, यानी कि। और दूसरा क्या पढ़े, आर्हेनियस के अनुसार डेफिनेशन पढ़े। ठीक है, इसी तरह और भी देख लेते हैं। इसी तरह फॉस्फोरिक एसिड, ठीक ना, फॉस्फोरिक एसिड भी क्या करता है, ये वाटर में डिजोल्व होके क्या देता है, हाइड्रोजन आयंस देता है। ठीक ना। तो ये मेरा क्या हुआ, यानी कि जितने भी अम्ल है आर्हेनियस के अनुसार वो लगभग अम्ल जो है जल में डिजोल्व होके क्या देता है, हाइड्रोजन आयन देता है। नॉट, यानी ध्यान देना योग्य बात। ठीक ना, क्या ध्यान देना है, हाइड्रोजन आयन, जो हाइड्रोजन आयन होते हैं, ठीक ना, कैन नॉट एग्जिस्ट एलोन। यानी कि हाइड्रोजन आयन जो होते हैं वो एलोन नहीं होता है, अकेला नहीं होता है। ठीक ना, या तो फ्री, या तो इसे फ्री भी बोल सकते हैं, या तो वो स्वतंत्र अवस्था में नहीं होता है। कौन, हाइड्रोजन आयन। देख रहे हैं, हाइड्रोजन आयन जो होता है ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं होता, बट दे एग्जिस्ट कंबाइनिंग विथ वाटर। यानी कि ये वाटर के साथ ही कंबाइन करता है। कौन, हाइड्रोजन आयन। जितना भी हाइड्रोजन आयन होता है ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है, बल्कि ये वाटर के साथ कंबाइन करके ही रहता है। यानी ये हाइड्रोजन आयन से वाटर के साथ कंबाइन करके हाइड्रोनियम आयन्स बनाता है, H3O पॉजिटिव। ठीक ना, हाइड्रोनियम आयन्स बनाता है। या तो इसे हाइड्रोनियम आयन्स को हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, H पॉजिटिव एक्वस सोल्यूशन। यानी एक्वस सोल्यूशन यानी वाटर में ही क्या होता है, वाटर के साथ ही मिल घुल के रहता है। ठीक ना, वाटर के साथ कंबाइन करता है और हाइड्रोनियम आयन बनाता है। हाइड्रोनियम आयन को हम लोग या तो ऐसे दिखा सकते हैं या तो ऐसे दिखा सकते हैं। ठीक ना, यानी कि ध्यान क्या रखना है कि हाइड्रोजन आयन जो होता है वो कभी भी एलोन यानी अकेला नहीं रहता, यानी वो कभी भी स्वतंत्र रूप से नहीं होता है। वो हमेशा क्या होता है, वाटर के साथ कंबाइनिंग करके हाइड्रोनियम आयन बनाता है। ठीक ना, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे है प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, यानी कि अम्ल के गुण, यानी कि अम्ल का कौन कौन सा जो गुण होता है उसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक ना, तो एसिड हैव अ सॉर टेस्ट। तो अम्ल स्वाद में कैसा होता है, अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। एसिड का टेस्ट कैसा होता है स्वाद में, तो ये खट्टा होता है। ठीक ना, एसिड स्वाद में कैसा होता है, खट्टा। अम्ल स्वाद में कैसा होता है, तो खट्टा होता है। ठीक ना, एसिड, ठीक ना, एसिड क्या देखना है, एसिड टेस्ट में कैसा होता है, तो सॉर। ठीक ना, समझ में आया। नेक्स्ट, एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। अच्छा, अम्ल क्या करता है, नीले लिटमस को लाल कर देता है। यानी जो लिटमस पत्र जो होता है, अम्ल जो होता है नीले लिटमस को क्या कर देता है, लाल कर देता है। कैसे याद रखेंगे इसको, बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है कि अम्ल जो है नीले लिटमस को क्या कर देता है। तो अम्ल जो है नीले लिटमस को क्या कर देता है, लाल कर देता है। एक फॉर्मूला ध्यान रखना, अनील। क्या ध्यान रखना, अनील। अनील मीन्स ऑफ फॉर अम्ल। ठीक ना, मीन्स एसिड, नील फॉर नीला, यानी कि अम्ल जो है नीले लिटमस को किसमें कर देता है, लो फॉर लाल।
यानी कि लाल में इसे बदल देता है, ठीक ना। तो अनिल को ध्यान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, अम्ल कंप्लीट हो जाएगा, ठीक ना। अम्ल क्या करता है, नीले लिटमस को लाल कर देता है, ठीक ना, समझ चुके हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। तो एसिड सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि जो एसिड का सॉल्यूशन होता है यानी अम्लीय विलयन होता है, वो क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, यानी विद्युत को चालन करता है, ठीक ना। एसिड सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्यों कंडक्ट करता है, क्योंकि एसिड जो होता है, एसिड सॉल्यूशन जो होता है वो आयंस में, जब इसे आयंस उसमें प्रेजेंस होता है, ठीक ना। इलेक्ट्रिसिटी तभी कंडक्ट होगा, कोई मान लीजिए कोई सब्सटेंस है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, तो इसका मतलब क्या है, को आयंस में उसमें आयंस पाया जाता है, ठीक ना। तो वो एसिड सॉल्यूशन में आयंस पाया जाता है, इसलिए ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए उसमें क्या होता है, आयंस होना जरूरी है, ठीक ना। आयंस मींस चार्ज, ठीक ना। यानी कि एसिड सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, यानी अम्लीय विलयन इलेक्ट्रिसिटी को भी क्या करता है, कंडक्ट करता है। नेक्स्ट देखते हैं, एसिड्स रिलीज हाइड्रोजन आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। एसिड क्या करता है, एक्वस सॉल्यूशन में ये हाइड्रोजन आयन को रिलीज करता है, बताए भी होंगे। अम्ल जो है जलीय विलयन में क्या देता है, हाइड्रोजन आयन, किसके अनुसार, आर्हेनियस के अनुसार ना। तो ये मतलब क्या हुआ, अम्ल का ये प्रॉपर्टीज है, क्या आप लोग समझ पा रहे हैं। फिर नेक्स्ट, फिर क्या है, एसिड रिएक्ट्स विथ मेटल्स प्रोड्यूस सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। एक बात और ध्यान में रखना है कि जो एसिड जो होता है वो मेटल्स के साथ, सभी मेटल्स के साथ, ठीक ना, रिएक्ट करके क्या देता है, मतलब सॉल्ट यानी लवण, और क्या देता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है, ठीक ना। जितने भी एसिड्स होते हैं वो लगभग मेटल्स के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस क्या करता है, रिलीज करता है, ठीक ना। आप लोग समझ चुके होंगे, आई होप आप लोग समझ चुके होंगे। अगर कोई दिक्कत है तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, ठीक ना। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, टाइप ऑफ एसिड्स, यानी कि अम्लों के प्रकार। तो अम्ल को दो भाग में बांटा गया, ठीक ना। एक क्या है, नेचुरल एसिड्स, एक और दूसरा क्या है, मिनरल्स एसिड। वैसे एसिड जो कि नेचुरल से सोर्सों से हमको प्राप्त होता है, ठीक ना, तो उसे हम नेचुरल एसिड्स बोलते हैं। और जो मिनरल एसिड क्या होता है, जो कि हमें मिनरल्स से हमको प्राप्त होता है, ठीक ना। बहुत सारे मिनरल्स से जो हमें प्राप्त होता है उसे मिनरल्स एसिड्स बोलते हैं, ठीक ना। जैसे कि नेचुरल एसिड्स में आ गया, जैसे कि ऑर्गेनिक एसिड्स, ठीक ना। ऑर्गेनिक एसिड्स भी क्या है, नेचुरल एसिड के श्रेणी में रखा गया है, जैसे मैथेनोइक एसिड्स, ठीक ना, एसिटिक एसिड्स और ऑक्जेलिक एसिड्स। ऑक्जेलिक एसिड किस में पाया जाता है, तो टमाटर में। ये आगे हम थोड़ा कुछ ही देर में बता रहे हैं कि किस, मतलब इसका सोर्स क्या है, नेचुरल एसिड्स का सोर्स क्या है, ठीक ना। फिर मिनरल एसिड्स, तो क्या होता है, एसिड डेट आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम मिनरल्स, यानी कि ऐसे एसिड जो मिनरल्स द्वारा क्या किया जाता है, तैयार किया जाता है। या तो इसे मैन मेड भी बोलते सकते हैं, सिंथेटिक भी बोल सकते हैं, या तो इसे क्या इनऑर्गेनिक एसिड्स भी बोल सकते हैं, ठीक ना। यानी कि जैसे मैन मेड द्वारा बनाया जाता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मिनरल एसिड्स। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, नाइट्रिक एसिड यानी NO3, H2CO3 यानी कि कार्बोनिक एसिड, और ये फास्फोरिक एसिड, ठीक ना। ये सब क्या है, मिनरल एसिड है। और ये सब कौन सा एसिड है, तो नेचुरल या ऑर्गेनिक एसिड है, ठीक ना। आइए फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। उसके बाद है एसिड्स एंड देयर सोर्सेस, यानी कि एसिड जो होता है, या तो इसको हम ऑर्गेनिक एसिड भी बोल सकते हैं या नेचुरल एसिड भी बोल सकते हैं। नेचुरल या ऑर्गेनिक एसिड्स एंड देयर सोर्सेस, यानी कुछ ऑर्गेनिक एसिड्स जो है, ऑर्गेनिक क्या होता है, जिसमें कि कार्बन का प्रेजेंस होता है, ठीक ना, जिसमें कार्बन मौजूद होता है और जो कि नेचुरल में पाया जाता है, ठीक ना, नेचुरली में पाया जाता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स, ठीक ना। तो इसका जो सोर्स क्या होता है, और ये किस, मतलब ये अम्ल जो एसिड्स जो है, इसका सोर्स क्या क्या है, वो हम लोग आइए देखते हैं। तो सबसे पहला है एसिटिक एसिड्स, ठीक ना। एसिटिक एसिड्स ये किस में पाया जाता है, विनेगर में,
ठीक ना। यानी एसिटिक जो अम्ल होता है वो सिरका में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? सिरका में एसिटिक अम्ल। इसे याद कैसे रखेंगे? सिर पर जब डाला गया एसिड, ठीक ना, इसे याद रखने के लिए तरीका बता रहे हैं। सिर पर जब डाला गया एसिड, ठीक ना, सिर पर जब डाला गया एसिड, यानी कि सिरका में एसिटिक अम्ल। एस्कार्बिक अम्ल, एस्कार्बिक अम्ल जो होता है वो किसमें पाया जाता है? एस्कार्बिक अम्ल विटामिन सी की गोली, आंवला, गावा, यानी कि गावा तो समझ रहे हैं, अमरूद, आंवला, और विटामिन सी की जो टैबलेट होती है उसमें एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है, ठीक ना। उसके बाद आता है सिट्रिक एसिड्स, यानी कि सिट्रिक अम्ल जो है किसमें किसमें पाया जाता है? लेमन, यानी कि नींबू, ऑरेंज, और सिट्रिक फूड जितने भी होते हैं, सिट्रिक फूड यानी खट्टा फल, उसमें भी क्या पाया जाता है? सिट्रिक एसिड पाया जाता है। उसके बाद आते हैं लैक्टिक एसिड्स, यानी लैक्टिक एसिड किसमें पाया जाता है? मिल्क और कर्ड में। जो सॉर मिल्क होता है यानी खट्टा दूध जो होता है उसमें क्या पाया जाता है? तो लैक्टिक एसिड पाया जाता है, ठीक ना। और कर्ड जो दही होता है, दही खाने में कैसा होता है? खट्टा, तो उसमें कौन क्या पाया जाता है? तो लैक्टिक एसिड पाया जाता है, ठीक ना। इसको याद कैसे रखेंगे? लैक्टिक एसिड, दूध दही तुम पियो लेट कर, दूध दही तुम पियो लेट कर, तो दूध में कैसा, दूध और दही में कैसा लेट कर, यानी लैक्टिक, ठीक ना। इसका हम एक ट्रिक बना देंगे, यानी किस मतलब सोर्स एसिड जो है और उसका सोर्स का जो एक ट्रिक बता देंगे, यानी कैसे हम लोग इसे याद रख सकते हैं, ठीक ना। उसके बाद मेथेनोइक एसिड, ठीक ना, मेथेनोइक एसिड्स, तो ये चीटी, स्कॉर्पियन यानी बिच्छू, नेटल, स्ट्रिंग, यानी कि चीटी के स्ट्रिंग मतलब होता है डंक, चीटी के डंक में पाया जाता है, बिच्छू के भी डंक में पाया जाता है, और नेटल, ठीक ना। नेटल का स्थानीय नाम आप लोग बहुत सारा है, इसे गोबर छत्ता भी कोई बोलते हैं, कोई बिच्छू छत्ता भी, या इस तरह और भी स्थानीय नाम इसका है, कोई उर्कुसी भी इसको बोला जाता है, ठीक ना। इनका स्थानीय नाम बहुत सारा अलग अलग जगह, अलग अलग स्थानों में इसका नाम अलग अलग है। हम लोग इसे उर्कुसी भी बोलते हैं, ठीक ना, जो कि शरीर पर लगने के बाद खुजलाने लगता है। तो क्यों खुजलाने लगता है? क्योंकि इसमें मेथेनोइक एसिड पाया जाता है, ठीक ना। तो बिच्छू, चिट्टी, ये सब जितना भी नेटल, ये सब के डंक में क्या पाया जाता है? तो मेथेनोइक एसिड। उसके बाद आते हैं ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड किसमें पाया जाता है? तो एक ऑक्जेलिक एसिड जो होता है टोमेटो यानी कि टमाटर में पाया जाता है। ऑक्जेलिक एसिड किस में पाया जाता है? तो टोमेटो में। उसके बाद टार्टरिक एसिड, टार्टेरिक एसिड, ठीक ना। टार्टेरिक एसिड में किस में क्या आता है? टेमेरिड, ठीक ना, और ग्रेप्स, यानी कि इमली और अंगूर में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो क्या ध्यान रखना है? टार्टेरिक एसिड पाया जाता है, ठीक ना। उसके बाद बेंजोइक एसिड्स, बेंजोइक एसिड्स जो होता है ग्रास लीफ यानी कि घास के पत्तों में क्या पाया जाता है? तो बेंजोइक एसिड्स पाया जाता है। तो इसका हम एक ट्रिक बना देते हैं, ठीक ना। उसके बाद इसको हम लोग फिर कैसे याद रखें कि किस मतलब सोर्स में कौन सा मतलब एसिड है। तो ये सब कैसा एसिड है? यानी सोर्स और उसका जो एसिड्स है यानी नेचुरल है, ठीक ना, यानी ऑर्गेनिक एसिड्स है ये सब, ठीक ना। तो देखते हैं अम्ल को कैसे याद रखने का ट्रिक। इसे ट्रिक जो है, इस ट्रिक से हम लोग इसे अम्ल यानी किस सॉस में कौन सा एसिड पाया जाता है उसे याद रख सकते हैं। तो पहला एक पोएम की तरह है, यहाँ दिख रहा होगा, सिर पर एसिड डाला गया वो सेब के ढेर पर बैठा मालिक जो अंगूर टटराता रह गया अब इमली संग वो मिल गया जब खट्टे पल अब हटो साइड पर दूध दही तुम पियो लेट कर घास के पत्ते में बेंजोइक सोडा वाटर है कार्बनिक तो बिच्छू चीटी में है फॉर्मिक, ठीक ना। यानी कि सिर पर एसिड डाला गया वो यानी कि सिरका में कौन सा है यानी विनेगर जिसको बोलते हैं कौन सा है एसिड, एसिटिक एसिड, ठीक ना। सेब के ढेर पर बैठा मालिक यानी कि सेब यानी एप्पल में कौन सा एसिड मैलिक एसिड, एप्पल में कौन सा मैलिक एसिड होता है, ठीक ना।
अंगूर टटराता रह गया। कब टटराता रह गया? जब वो इमली संग मिल गया। ठीक ना, अंगूर टटराता रह गया, अब इमली संग वो मिल गया जब। ठीक ना, अंगूर कब टटराता रह गया? जब इमली संग मिल गया। यानी अंगूर और इमली में कब अंगूर टटराता रह गया, इमली संग मिल गया, यानी अंगूर और इमली में कौन सा? टार्टरिक अम्ल। ठीक ना, यानी टार्टरिक एसिड। खट्टे फल अब हटो साइड पर, दूध दही तुम पियो लेट कर। यानी खट्टे फल को क्या करो? साइड हटाओ। यानी खट्टे फल में कौन सा एसिड? सिट्रिक एसिड। खट्टे फल कौन कौन सा? संतरा, नींबू। ठीक ना, दूध दही तुम पियो लेट कर, यानी दूध दही तुम पियो लेट कर, यानी दूध दही में कौन सा अम्ल? यानी लैक्टिक। घास के पत्ते में बेंजोइक, यानी घास के पत्तों में कौन सा अम्ल? बेंजोइक। यानी ग्रास लीफ में कौन सा अम्ल? तो बेंजोइक। सोडा वाटर है कार्बनिक, यानी सोडा वाटर में कौन सा अम्ल होता है? कार्बनिक अम्ल। तो बिच्छू चिट्टी में फॉर्मिक, तो बताए थे ना, बिच्छू यानी स्कॉर्पियन, एंट और किसमें? नेटल जो होता है, ये सब के स्प्रिंग में क्या पाया जाता है? तो फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। इस तरीके से आप 2-4 बार पढ़ेंगे, रटेंगे, तो आपको मतलब किस मतलब सोर्स में कौन सा एसिड पाया जाता है आपको याद हो जाएगा आसानी से। ठीक ना, तो आप ऐसे ही हमारे साथ बने रहें। अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें। ठीक ना, तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।